हेलो एंड वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का जीएस सो इजी में। मैं हूं कबीर सर। पिछले 16 वर्षों से आप जैसे साथियों को मार्गदर्शन देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2013 में सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन के 10 वर्षों के बाद अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को आपके साथ साझा करने के लिए यूट्यूब पर हूं। यूट्यूब पर मेरी क्लास मंडे टू सैटरडे रात 10 बजे होती है। आज एक स्पेशल क्लास है और इस स्पेशल क्लास में हम देखेंगे भूगोल के लिए आपके एग्जाम्स के क्या सिलेबस हैं, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्स में सिलेबस क्लियर नहीं होता है। महत्वपूर्ण किताबें और सबसे इंपॉर्टेंट इसका तीसरा पार्ट है, क्या रणनीति होनी चाहिए कि हम भूगोल में इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि 80% जो क्वेश्चंस हैं किसी भी एग्जाम के लिए वो हम सफलतापूर्वक पूर्ण कर लें। तो आज की एक छोटी सी क्लास 3 पार्ट्स में होंगी। पहला पार्ट सिलेबस को हम देखेंगे, दूसरा महत्वपूर्ण किताबों को देखेंगे भूगोल के लिए, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या हमारी स्ट्रेटजी, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए भूगोल के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम पार्ट 1 देखते हैं कि आखिर भूगोल का सिलेबस क्या है। देखिए, कोई भी एग्जाम हो, चाहे देश का सबसे बड़ा यूपीएससी का एग्जाम हो, या इसके बाद स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो, या इसके बाद और भी ढेर सारे एग्जाम हैं जैसे कि आरओ एआरओ हो गए, या और भी कई अन्य एग्जाम्स जैसे यूपी ट्रिपल एससी हो गया, पीटी हो गया, या बिहार एसएससी हो गया, या और भी राज्यों में इस तरह के एग्जाम है। इसके अलावा नेट के एग्जाम्स हो गए, टेट के एग्जाम हो गए, या सीयूईटी के एग्जाम हो गए, दरोगा एसआई के एग्जाम हो गए। जो भी एग्जाम हो, सिलेबस लगभग कॉमन है। वैसे हम लोग जो सिलेबस देखेंगे ये मेनली इसको टारगेट करते हुए देखेंगे, लेकिन ये बाकी अन्य सिलेबस से भी पूरी तरह मेल खाता दिखेगा। बात करें अगर सिलेबस की, तो भूगोल जब भी आप पढ़ेंगे, शुरुआत एस्ट्रोनॉमी या खगोल शास्त्र से करेंगे, जहां हम लोग ब्रह्मांड के बारे में, गैलेक्सी के बारे में, तारों के बारे में, सौर मंडल के बारे में, और सौर मंडल में ही हमें याद रखना है कि सूर्य भी हैं, सभी ग्रह भी हैं, सभी ग्रह में विशेषकर पृथ्वी के बारे में भी पढ़ना है, और जितने सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह हैं, इंक्लूडिंग मून, चंद्रमा, उनके बारे में। इसके बाद पूरे भूगोल का सबसे साइंटिफिक, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आता है जियोमॉर्फोलॉजी, भूविज्ञान। ये लगता है बहुत टफ, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत इजी पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें साइंस है, तो अगर इसको अच्छे से समझा जाए, रटा नहीं जाए, तो ये सबसे इजी पार्ट और सबसे स्कोरिंग पार्ट बन सकता है। जियोमॉर्फोलॉजी में हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी पर जो भूकंप है, ज्वालामुखी है, चट्टानें हैं, पर्वत निर्माण है, और इसके अलावा जो माइनर लैंडफॉर्म्स हैं, लघु भू आकृतियां हैं, जैसे कि नदी के द्वारा बनाई गई आकृतियां, कार्फ्ट चूना पत्थर के क्षेत्र में बनाई गई आकृतियां, ग्लेशियर के द्वारा बनाई गई आकृतियां, तटीय क्षेत्र में बनाई गई समुद्र लहरों से आकृतियां, और शुष्क क्षेत्र में पवन के द्वारा बनाई गई आकृतियां। इसके बाद क्लाइमेटोलॉजी है। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। क्लाइमेटोलॉजी में हम वायुमंडल, एटमॉस्फेयर के बारे में, यहां जो टेम्परेचर है, तापमान है, वायु दाब, प्रेशर है, पवन है, आर्द्रता, विंड्स और प्रेसिपिटेशन है। इसके अलावा देखेंगे तो इसी से जुड़ा हुआ साइक्लोन टॉपिक और एक स्पेशल
टॉपिक कहीं कहीं लिखता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, जलवायु का वर्गीकरण। अब आते हैं ओशनोग्राफी, जिसे हाइड्रोस्फीयर भी कहते हैं। इसमें सबसे है पहला पार्ट है ओशन बॉटम रिलीफ, हां, महासागरीय नितल, सागर के अंदर क्या क्या है, क्या क्या आकृतियां हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, महासागरीय गर्त हैं, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ओशन करंट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है यहां से प्रश्न ना है। लवणता, सैलिनिटी, कोरल रीफ्स, प्रवाल भित्ति और टाइड्स, ज्वारभाटा। और इसी में लास्ट पार्ट आएगा बायोजियोग्राफी या जैव भूगोल, जहां पर मृदा और वेजिटेशन, वेजिटेशन माने वन और वनस्पतियां, इंपॉर्टेंट है। ये सभी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने फिर कहा कि ये सेमी साइंटिफिक टॉपिक्स हैं, और अगर इनको अच्छे से समझ लिया जाए तो ये बहुत ही स्कोरिंग है। इसमें से यकीन मान लीजिए अगर 10 प्रश्न हैं तो 8 प्रश्न कहीं भी आपका नहीं गया, गलत नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो अलग से भी इसका अस्तित्व है, पर्यावरण, लेकिन यह भूगोल का ही हिस्सा है। तो पर्यावरण को अगर देखें तो इकोलॉजी, इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, प्रदूषण, पोल्यूशन, और इसके अलावा 3 जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं पर्यावरण की, ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय ऊष्मन, ओजोन क्षय और अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, ये इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम सबसे कम मेहनत करके सबसे ज्यादा गेन कर सकते हैं। ये इजीएस्ट पार्ट है, ये सबसे सरल पार्ट है अगर इसको अच्छे से कोई पढ़ाने वाला मिल जाए, और हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, घबराइएगा मत। इसी के बाद मानव भूगोल है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, ये भी बहुत इजी पार्ट है, या ये कह लीजिए ये सबसे इजी पार्ट है। इसको समझने में सबसे कम मेहनत करनी है और एग्जाम में पूछता भी है। यहां हम लोग जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, जो प्रजातियां हैं, मानव प्रजातियां, रेसेस, मानव जनजातियां जो हैं, माइग्रेशन, ये सब टॉपिक हम लोग इसमें देखेंगे, और ये इजीएस्ट पार्ट है। वैसे सबसे इजीएस्ट यही है, लेकिन अगर स्कोर के मामले में देखें तो इजीएस्ट ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। मानव भूगोल से अगर 2 क्वेश्चन पूछेंगे या 3 क्वेश्चन पूछेंगे, तो इन्वायरमेंट से 6 से लेके 12 क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है इससे क्वेश्चन ना पूछे। इसमें हम लोग विश्व में कृषि व्यवस्था, एग्रीकल्चर, फिशिंग, रिसोर्सेस, संसाधन में सब आ जाएगा, खनिज आ जाएगा। इसके अलावा और भी जो संसाधन हैं, चाहे वो एनर्जी रिसोर्सेज हों, चाहे वो बायोटिक रिसोर्सेज हों, सब इसमें आएगा। और इसी में उद्योग टॉपिक भी आएगा। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिससे कि मिनरल्स और उद्योग से प्रश्न ना आए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद विश्व भूगोल है, यहां पर सभी महाद्वीपों से इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और हम लोग का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है रात में 10 बजे इसी टाइम, उसमें हम लोग वर्ल्ड भूगोल, विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी करेंगे। अभी हम लोग वैसे जियोमॉर्फोलॉजी पे हैं और माइनर लैंडफॉर्म्स, इतना टॉपिक्स हो गए हम लोग के, ये सब माउंटेन्स वगैरह, माइनर लैंडफॉर्म्स हो रहा है। माइनर लैंडफॉर्म्स में भी कल हम लोगों ने ग्लेशियर और कोस्टल देखा था। कल यानी कि टुमारो हम लोग बृहस्पतिवार को एरिड लैंडफॉर्म्स देखेंगे। तो ये सब भी हम लोग करेंगे अपने फाउंडेशन कोर्स में, जो कि चल रहा है कहां, यही मंडे टू सैटरडे, अभी रात में 10 बजे मेरे द्वारा। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद इंडियन ज्योग्राफी आता है।
इंडियन ज्योग्राफी से ढेर सारे प्रश्न पूछते हैं, मिनिमम 10 से 12 प्रश्न इंडियन ज्योग्राफी से। यह भी बड़ा इजी पार्ट है। सबसे टफ पार्ट मैंने बता दिया कि यही था, ये जिसको कि ऑलरेडी अगर अच्छे से समझे तो सबसे इजी पार्ट भी बन सकता है। अब यहां अगर देखा जाए, यहां अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें भारत में जो शैल तंत्र हैं, रॉक सिस्टम हैं, आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्य, ये सब हमें पढ़ना होगा। इसके बाद फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक विभाजन, यहीं पर हम हिमालय के बारे में, गंगा के मैदान के बारे में, यहीं पर हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, यहीं पर हम तटीय प्रदेश के बारे में, और यहीं पर भारत में जो द्वीप समूह हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद भारत की नदियां, ये भी 2 ग्रुप में हो जाएगी, हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। क्लाइमेट, भारत में 4 क्लाइमेट हैं, चारों पढ़ना है, ग्रीष्म ऋतु, मानसून, लौटता मानसून और शीत ऋतु। मानसून को अलग से भी बताया जाता है क्योंकि मानसून बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया और मानसून, इन दोनों से हर हाल में कई प्रश्न आते हैं। इसके अलावा भारत में मृदा और मृदा अपर्दन, सॉइल एंड सॉइल इरोजन, भारत में कहां बाढ़ आ रही है, कहां सूखा है। पॉपुलेशन, ट्राइब्स, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछता है। इसके बाद कृषि व्यवस्था, भारत में फसल चक्र कैसा है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, सिंचाई व्यवस्था, कृषि उत्पादन, कौन सा राज्य किसमें अग्रणी है, धान सबसे ज्यादा कहां होता है, गेहूं सबसे ज्यादा, खास तौर से आपके एग्जाम में सोयाबीन एमपी वाला, और इसके अलावा दलहन तिलहन खूब पूछा है, धान खूब पूछा है, ये सब इसमें आएगा। रिसोर्सेज, खास तौर से मिनरल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उद्योग, भारत में उद्योग, ये सब छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंत में ट्रांसपोर्टेशन, भारत में सड़क तंत्र क्या है, रेल तंत्र क्या है, भारत में कितने बंदरगाह हैं, सबसे क्या क्या प्रश्न हैं, और इनलैंड वाटर वेज, यानी आंतरिक जलमार्ग, जो नहरों के द्वारा यातायात और परिवहन हो रहा है, उसका अध्ययन। तो ये पहला पार्ट हुआ जहां हम लोग ने देखा सिलेबस। अब सेकंड पार्ट देखेंगे किताबें, और फिर तीसरा पार्ट कि क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए भूगोल के लिए। लेकिन उसके पहले अगर हमारी बाकी क्लासेस भी आपको देखना है तो हम लोगों के YouTube चैनल GS So Easy पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाएं। यहीं पर हमारी फाउंडेशन कोर्स जो चल रही है, सारी क्लासेस, अभी तक मेरे ख्याल से 19 क्लासेस हो गई हैं, सारी क्लासेस आपको यहीं मिलेंगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री का MCQ मैराथन यहीं मिलेगा, बायोलॉजी की सभी 23 चैप्टर वाइज MCQ क्लासेस यहीं मिलेगी, इंडियन ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स थ्योरी का यहां मिलेगा, इसी तरह की और भी स्ट्रेटजीज मिलेंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल ज्योग्राफी के 26 चैप्टर्स के MCQ भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे, तो इसे जरूर देखें। अब आते हैं आज की क्लास के सेकंड पार्ट की कौन कौन सी हमें किताबें लेनी चाहिए। देखिए, किताबों के लिए मैं आपको एक बहुत बड़ी सीख देना चाहूंगा, कम किताबें पढ़ें। हो सके तो केवल एक कोई बढ़िया स्टैंडर्ड बुक रखें और एक रेफरेंस बुक रख लें जिसको आप कभी कभी रिफर कर सके, बस यही होनी चाहिए। और अलग से एनसीईआरटी मस्ट है। इसको कोई भी जीएस का पार्ट हो, अगर रेफरेंस बुक आप नहीं भी रखते हैं, लेकिन अगर एनसीईआरटी और कोई एक स्टैंडर्ड बुक लेके चलते हैं, आपका काम हो जाएगा। तो भूगोल के लिए भी अगर स्टेट पीसीएस तक के एग्जाम है तो एनसीईआरटी के अलावा केवल महेश कुमार बड़वाल अगर आप ले लेते हैं तो स्टेट पीसीएस तक के सभी एग्जाम लगभग कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप कुछ एक्स्ट्रा भी चाहते हैं, तब आप फिजिकल ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग, अलग से आप इंडियन ज्योग्राफी के लिए खुल्लर और माजिद हुसैन साहब की आती है, लेकिन आप माजिद हुसैन साहब की लीजिए, बढ़िया है। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए
अलग से माजिद हुसैन साहब की ले सकते हैं। तो ये 3 किताबें जो हैं, ये आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस ही कर रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, तो इनको ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मस्ट है एक एटलस, और ऐसे में आप ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट एटलस को ले सकते हैं, ये मस्ट है। जैसा कि मैंने बताया कि इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का ही पार्ट है। आपके सिलेबस में इन्वायरमेंट भले अलग है लेकिन ये ज्योग्राफी का ही पार्ट है। तो इन्वायरमेंट के लिए अगर स्टेट पीसीएस तक आपका टारगेट है तो ये किताब परीक्षा वाणी सीरीज की आती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी ही सिंपल किताब, सिंपल भाषा में है और सब कुछ दिया है। पर स्टेट पीसीएस तक के लिए सारा कुछ कवर हो जाएगा। लेकिन हां, अगर आप यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, तो शंकर आईएएस की किताब बहुत अच्छी, आप इसको ले सकते हैं। और अगर शंकर आईएएस की भाषा आपको थोड़ी टफ लग रही है तो राजा गोपालन जी की या प्रतियोगिता दर्पण या अरिहंत, इसमें से कोई एक ले सकते हैं, सब नहीं लेना है, एनी वन। लेकिन कब? जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं तो परीक्षा वाणी से आपका काम हो जाएगा अगर हमारे क्लास को भी आप फॉलो करते हैं। अगर हमारे क्लास को, क्योंकि एनवायरमेंट अभी शुरू नहीं हुआ है, ज्योग्राफी के बाद होगा, अगर हमारे क्लास को जो कि 10 बजे रात में होगा और परीक्षा वाणी आप लेते हैं तो लगभग सब कुछ कवर हो जाएगा। और प्लस मैं बताऊंगा हम लोग के एमसीक्यू भी, पर्यावरण के भी एमसीक्यू होते हैं। अब आते हैं अपने तीसरे पड़ाव पे, रणनीति। लेकिन उसके पहले देश का संदेश, हम सब का संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिटिया को बचाना है, कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोकना है, बंद करना है, और बेटी को भी बेटे के साथ खूब पढ़ाना है, बहुत पढ़ाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना तीसरा पड़ाव पार्ट 3, ये बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है जहां हम लोग 10 रणनीतियां देखेंगे। किसके लिए? भूगोल के लिए। पहली रणनीति यही है कि हमेशा इसी ऑर्डर में हमें पढ़ना है। फिजिकल ज्योग्राफी पहले पढ़ना है। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग ने देखा था क्या क्या था, जियो मॉर्फोलॉजी था, फिर हम लोग ने देखा था एस्ट्रोनॉमी भी था। एस्ट्रोनॉमी कायदे से इसमें नहीं आता, वो अलग है, लेकिन हम इसी में लिख देते हैं। क्लाइमेटोलॉजी इसी में है, ओशनोग्राफी भी या हाइड्रोस्फीयर भी इसी में है, और बायोजियोग्राफी भी इसी में है। इसके अलावा इसके बाद इन्वायरमेंट पढ़िए, इन्वायरमेंट के बाद विश्व भूगोल, और विश्व भूगोल के बाद सबसे लास्ट में इंडियन ज्योग्राफी पढ़िए। इसी क्रम में पढ़ना है। ऐसा इसलिए कि इंडियन ज्योग्राफी में भी आप रॉक्स के बारे में, चट्टान के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, मिनरल्स के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में, मिट्टी के बारे में, मौसम के बारे में सब पढ़ेंगे। तो ऐसे में जब आप फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट, इन्वायरमेंट का पार्ट और वर्ल्ड ज्योग्राफी पार्ट ये पहले खत्म कर चुके होंगे, तब ये इंडियन ज्योग्राफी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है कि ज्योग्राफी एक सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट है। इसमें थोड़ा सा साइंस है, और ज्यादातर बच्चे अगर आर्ट्स ग्रुप के हैं, खासतौर से मैं आर्ट्स ग्रुप को टारगेट कर रहा हूं क्योंकि आर्ट्स वालों के लिए साइंस थोड़ा मुश्किल रहता है। तो ऐसे में अगर आप आर्ट्स ग्रुप के हैं तो भूगोल को आप या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट पढ़िए। कुछ बच्चे सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो जब सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आराम से 5 से 7 के बीच में या 4 से 6 के बीच में आप इसको पढ़िए। कुछ बच्चे सुबह देर में उठते हैं लेकिन देर रात तक पढ़ते हैं, तो ऐसे में आप रात में 10 बजे से 12 बजे या 11 बजे से 1 बजे तक आप इसको पढ़िए। इन दोनों समय को मैं गोल्डन आवर्स कहता हूं क्योंकि इन दोनों समय बड़ी शांति रहती है, हमारा कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से काम करता है। यह हो गया दूसरा पार्ट, दूसरी रणनीति। तीसरी रणनीति यह है, अगर आप पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप केवल जीवन भर प्री नहीं देना चाहते हैं, आपको सिलेक्शन चाहिए, तो हमेशा मेंस की तैयारी पहले करिए। अगर प्री के एग्जाम में 3 महीने से ज्यादा का समय है तब आप मेंस पढ़िए। 4 महीने का समय है तो 1 महीना मेंस पढ़िए। प्री के लिए 3 महीने काफी हैं, और अगर एक बार आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो 2 महीने ही काफी हैं। मेंस की अगर प्रिपरेशन आप पहले कर रहे हैं
नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स कैसे बनाने हैं, फ्लो चार्ट, डायग्राम, एक्सक्यूज मी, इन सब का उपयोग कैसे करना है, इसकी भी मैं इसी तरह आगे क्लासेस लूंगा, जैसे आज ले रहा हूं स्पेशल क्लास। तो इसीलिए हम लोग का जो चैनल है जीएस सो इजी, उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सब कब क्लास होगी मुझे भी नहीं पता, मुझे जब समय मिलेगा तो मैं ये क्लास ले लूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन पर टिक करें, ताकि जब भी ये क्लास हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नोट्स जरूर बनाना है, मेंस के लिए कैसे बनाना है ये आगे की क्लासेस में हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर 3 महीने से कम है तो प्री की तैयारी में लग जाइए। 2 घंटे लगातार पढ़िए, 2 घंटे पर डे, 2 जीएस पढ़ना चाहिए आपको, 2-2 घंटे। तो ऐसे में मेरे ख्याल से 40 से 50 दिन, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो 50 दिन, और अगर आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं तो 40 दिन काफी है। अगर प्रत्येक दिन आप 2-2 घंटे पढ़ रहे हैं, यानी कि 80 घंटे से लेके 100 घंटे तक भूगोल के लिए काफी है। थोड़ा बड़ा सिलेबस है, सबसे बड़ा सिलेबस होता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, इसलिए इसमें ज्यादा समय चाहिए। हम लोग ने देखा कि मैंने बताया मेंस में नोट्स जरूर बनाना है, लेकिन प्री में जरूरी नहीं है। अगर आपके पास समय कम है और समय है तब भी कोशिश करें कि अंडरलाइन से ही काम हो जाए तो बेहतर है। ठीक है, नोट्स केवल जो चीज आपको याद नहीं हो रही है, फैक्चुअल है, उसके बनाएं, तो आपका समय बचेगा, क्योंकि प्री में समय नहीं रहता है। 2 महीने 3 महीने में इतने ढेर सारे सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आप पहले मेंस कर लेंगे तो अपने आप ये सब चीजें इजी हो जाएंगी आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी आप नोट्स बना चुके होंगे। 7वां पार्ट है, जैसे ही एक चैप्टर समाप्त हो इसका एमसीक्यू करिए। जैसे हम लोग अभी फाउंडेशन क्लास चला रहे हैं, रात में कितने बजे, 10 बजे। अब जैसे ही मैंने यहां पर अभी 2-4 दिन पहले पर्वत चैप्टर पढ़ाया, माउंटेन चैप्टर पढ़ाया, तुरंत प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल पे ही प्लेलिस्ट में जाइए और यहां पर खोजिए कि फिजिकल ज्योग्राफी का एमसीक्यू वाला कहां पर है। जैसे ये मिल जाए यहां जाइए और माउंटेन का ही एमसीक्यू लगा दीजिए, एमसीक्यू क्लास देख लीजिए, एमसीक्यू ऑफ माउंटेन। यकीन मानिए 75 से 80% क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। अगर भले उसी दिन नहीं लगाइए, लेकिन आज रात में अगर 10 बजे ये क्लास किया आपने माउंटेन की या वॉल्केनो की या अर्थक्वेक की, दूसरे दिन मॉर्निंग में या थोड़ा सा 1 घंटे बाद इसका एमसीक्यू लगा दीजिए और देखिए, यकीन मानिए 75 से 80% तक कवर हो जाएंगे, क्योंकि मेरे एमसीक्यू क्लास का भी लेवल बहुत हाई है। उसको आपने कर दिया तो यूपीएससी से लेकर छोटे एग्जाम तक सब कवर हो जाएंगे। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डेली रिवीजन। डेली रिवीजन, आज हम लोग ने अर्थक्वेक टॉपिक पढ़ा, कल हम लोग इसी के बाद आता है सिलेबस में ज्वालामुखी, वो पढ़ेंगे। तो मैंने तो अर्थक्वेक पढ़ा दिया रात में 10 बजे, तो ऐसे में कल ज्वालामुखी पढ़ाऊंगा 10 बजे, लेकिन उसके पहले दिन में या शाम में अर्थक्वेक का रिवीजन कर दीजिए। हो सके तो केवल पीडीएफ ही एक नजर देख लीजिए। और आप सभी जानते हैं कि हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है जीएस सो इजी, यहां पर मैं अपनी सारी क्लासेस के पीडीएफ डालता हूं। कल की क्लास अगर छोड़ दे तो परसों तक की क्लास की पीडीएफ इसी टेलीग्राम चैनल जीएस सो इजी पर है। आप केवल पीडीएफ भी देखेंगे तो मेरी क्लास की खासियत है कि आपको सारे पूरे क्लास का रिवीजन हो जाएगा। और अगर समय है तो YouTube पर पूरी क्लास स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। इसके अलावा मैपिंग मस्ट है, खास तौर से वर्ल्ड ज्योग्राफी बिना मैपिंग के नहीं होगा। और मैंने बताया कि एक एटलस ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस। ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस भी आता है, नहीं स्कूल नहीं लेना है, स्टूडेंट लेना है। केवल 20 मिनट रोज करिए। ऐसा नहीं कि एक ही दिन भर एटलस लेके बैठ गए, नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। तो 20 मिनट बहुत हैं। दिन में कोई भी एक ऐसा टाइम बना लीजिए कि 20 मिनट केवल मैपिंग कैसे करना है, आगे हम लोग उसको भी कभी स्पेशल क्लास में देखेंगे। और लास्ट है, एटलस में बड़ी दिक्कत है तो क्या करना है, जहां पर हमारा स्टडी टेबल है सामने एक दीवार होती है, उसी दीवार पर मैप को चिपका दीजिए, दोनों मैप। पहले वर्ल्ड मैप को चिपकाइए, 20 दिन छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है।
पढ़ाई के दौरान ही हम कभी कभी बीच बीच में ऐसे अपनी नजरें उठाते हैं, कुछ ना कुछ कंट्री हमें मिलेगा। यकीन मानिए कि 20 दिन से लेके 1 महीने में आपको अपने आप वर्ल्ड मैप ज्यादातर याद हो जाएगा। इसके बाद इंडिया का मैप लगा दीजिए, ये तो थोड़ा इजी है, इसको भी छोड़ दीजिए 15 दिन। अगर 1 महीना आपने वर्ल्ड मैप छोड़ दिया और 15 दिन इंडिया मैप छोड़ दिया तो आधा से ज्यादा मैप आपका इसी तरह कवर हो जाएगा। तो ये 10 रणनीतियां थी। अगर इसको फॉलो किया जाए इनको, तो मुझे यकीन है कि निश्चित ही 75% मिनिमम मार्क्स कहीं नहीं गया, और कोई भी एग्जाम चाहे प्री हो या मेंस हो 65% पर क्वालिफाई हो जाता है जनरली। तो बस यही एक छोटी सी स्पेशल क्लास थी, आगे भी इसी तरह की स्पेशल क्लास आती रहेगी। ये क्लास अगर जोरदार लगी है तो इसे लाइक करें, और सबसे जरूरी है कि अपने जैसे स्टूडेंट्स के साथ ही इसे क्या करना है, शेयर करना है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल नोटिफिकेशन पर टिक करें, ताकि ऐसी स्पेशल क्लास जो थोड़ी सी सिलेबस में अपने रूटीन टाइम टेबल से अलग क्लासेस लेता हूं, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि 10 बजे रात में मेरी क्लास होती है मंडे टू सैटरडे। कल थर्सडे है, और अभी हम लोग ये माइनर लैंडफॉर्म्स टॉपिक चला रहे थे। तो कल हम लोग एरिड लैंडफॉर्म्स या शुष्क भू आकृतियां जो कि पवन के द्वारा बनाई जाती हैं उसको देखेंगे। और आप सभी जानते हैं कि हम लोग 4 दिन या 5 दिन पहले एमसीक्यू करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, और फिर उसी के बाद लास्ट में सप्ताह के उसका एमसीक्यू भी करते हैं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं थ्योरी और एमसीक्यू साथ साथ चलना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। लेकिन उसके पहले याद रखना है कि कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है। ऊपर वाले से विनती करता हूं कि आप सभी को आपके लक्ष्य में, आपकी परीक्षा में कामयाब करें। और यह बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि इंपॉसिबल तो खुद कहता है आई एम पॉसिबल, यू आर पॉसिबल, वी ऑल आर पॉसिबल। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद। मिलते हैं कल फिर रात में यही टाइम 10 बजे। कल का टॉपिक है एरिड लैंडफॉर्म्स, शुष्क भू आकृतियां। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।